ODD प्लस ODD इज इक्वल टू इवन। तो इसमें इसने पूछा है दिस क्वेश्चन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, यानी एक से ज्यादा इसके सॉल्यूशन है, तो फाइंड आउट हाउ मैनी, तो कितने सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम समझेंगे यहाँ पर ODD, अगेन आपका OD और D, और यहाँ पे आंसर में आया है आपका EVEN। ठीक है, EVEN आया। अब ओ और ओ की वैल्यू हाईएस्ट 9 और 9 हो सकती है, और एक कैरी भी अगर आ जाएगा तो भी वैल्यू 9 9 18 और 119 होगा यहाँ पर। यानी यहाँ से वही चीज हर बार जो मैंने बताया कि जब 3 डिजिट को 3 डिजिट में ऐड करो, या 4 डिजिट को 3 में करो, या 4 को 4 में करो, और आंसर एक ज्यादा डिजिट में आ जाए, तो ज्यादा जो डिजिट आ रहा होता है, एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसकी ई की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो गई। ई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1 ही होगी, और कुछ आ नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, 2 यहाँ पर ला नहीं सकते हो किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि 9 और 9 और कैरी मैक्स टू मैक्स एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये वाला E1 है तो यहाँ भी आपका E1 ही होगा, और कुछ हो नहीं सकता। क्लियर है इतनी बात। तो अब हम आपको यहाँ पर ये बोले कि डी में डी को ऐड किया और आपको यहाँ पर 1 लेके आना है, तो आपके पास क्या चांस हो सकता है कि डी और डी में हम ऐड करें। तो हमारे पास ये है, मेरे पास 2 चांस है। क्या है, या तो हम दोनों की वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, और इस तरफ से हमारे पास एक कैरी आ जाए +1 का, तो 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 + 1 आपका आंसर दे जाएगा। इस केस में कैरी आना बहुत जरूरी होगा। तो डी को अगर आपने यहाँ पर 0 लिया इस डी, तो फिर यहाँ भी D0 और D0, और यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट है, यहाँ पर कैरी आने की कोई चांस ही नहीं होंगे, आपके पास कोई कैरी आ ही नहीं सकता क्योंकि ये यूनिट पे है। अब यहाँ पर 0 में 0 ऐड करोगे, अगेन आंसर 0 मिलेगा, जो कि n की वैल्यू फिर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डी अगर 0 हो गया तो n 0 नहीं हो सकता। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर 0 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 0 अगर यहाँ लोगे, 0 यहाँ एक कैरी 1 हो सकता है, बट इस पर डी के लिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ नहीं ले सकते। अब आप सोचो, अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर अगर इधर से कैरी 1 आएगा तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि हम डी की वैल्यू में यहाँ पर ऐड करने पे 0 आ जाए और 1 कैरी ऐड करने पे 1 आ जाए, तो हमारा हो सकता है। ठीक है, और डी जब सेम लेटर है तो सेम वैल्यू भी होंगी, तो डी और डी की वैल्यू सेम कभी भी 1 नहीं देती हैं। आप चाहे कोई भी ले लो, अगर आप 1 और 1 लोगे तो आंसर 2 मिलेगा, 2 और 2 लोगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कभी मिलेगा ही नहीं आपको 1, किसी भी डिजिट को ऐड कर लो, उस डिजिट को उसी में ऐड करने पे आपको नहीं मिलेगा यहाँ 1। एक कंडीशन है जहां पे 0 आ जाता है, क्या वो आता है 5 में 5 को ऐड करो 10 बनाता है, और 10 में अगर इधर से एक कैरी आ जाए तो ये 11 बना के 1 दे जाएगा आंसर। आई होप ये बात क्लियर होगी। और किसी कंडीशन पे आपको 1 यहाँ मिल ही नहीं सकता, यानी डी के अलावा, डी की वैल्यू 5 के अलावा और यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकती। तो अदर देन आप 5 ले नहीं सकते हो, तो यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं हम। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 5, यहाँ भी 5, तो 5 और 5 ये 10, 10 का ये वैल्यू 0 दे जाएगा। तो देखो डी की वैल्यू 5 और एन की 0, और अभी 0 किसी की हुई नहीं है, तो 5 और 5 ये 10 हो गया। अब यहाँ से एक कैरी इस तरफ चला जाएगा, +1 का एक कैरी जाएगा, तो यहाँ भी तो डी है, ये भी तो 5 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 भी मिल जाएगा, क्योंकि आपका कैरी यहाँ पे आया हुआ है, 5 और 5 10 से एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो 5 और 5 10 और 1 कैरी का, तो ये हो गया 11। अगेन यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, अगेन यहाँ पर एक कैरी जाएगा इधर +1 का। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो एक चीज यहाँ पर बताइए, ओ और ओ में हम कितना ऐड करें, एक कैरी आपके पास है, दैट मीन्स ओ में ओ को प्लस करें, अगर इनकी वैल्यू दोनों की ऐड करने पे 9 आती है और कैरी का 1 है, तो मिलकर के ये डबल डिजिट 10 आंसर दे सकता है। आई होप ये बात क्लियर है। अगर ये 10 आंसर दिया तो n की वैल्यू 0, तो v की 0 नहीं हो सकती, तो ये भी क्लियर हुआ। o और o को ऐड करके और 1 कैरी उसमें ऐड करने पे 10 नहीं आएगा, मींस o और o की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, और वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि सेम लेटर को ऐड करने पर कभी 9 आएगा ही नहीं। चाहे इवन इवन को ऐड करो तो भी आपको इवन नंबर मिलता है, जैसे o की वैल्यू है, o की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 ऐड करें तो भी देखो 2 इवन आया, 6 और 6 ऐड करें तो यहाँ 12 आ गया, इवन नंबर आएगा। मतलब कहने का ये है, इवन डिजिट में इवन को ऐड करने पर आंसर आपका इवन ही आता है। उसी तरीके से ऑड में प्लस ऑड करें तो भी आपका आंसर इवन ही आता है। तो सेम डिजिट को आपस में ऐड करने पे इवन डिजिट ही आएगा। 7 और 7 को ऐड कर लो 14 आएगा, 8 और 8 को ऐड कर लो 16 आएगा, तो आंसर हर बार इवन ही आएगा। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ और ओ की जो वैल्यू है, और हमको यहाँ पर लाना है, एक 1 आएगा ही आएगा। तो ओ की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर 4 और 4 लिया, और एक कैरी का जो ये आपका है, एक आपको यहाँ पर ये कैरी मिल जाएगा, ये तो ये ऐड करोगे 4 4 8, मैक्स टू मैक्स वैल्यू 9 लाओगे, जबकि हमें यहाँ पर वैल्यू डबल डिजिट में लानी है। तो एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो गई कि ओ की वैल्यू आपका 5 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 5 को ऐड करोगे तो ही डबल डिजिट में आंसर देगा, और 4 4 3 3 2 2 ये तो ओ की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, ये कभी आंसर देगा ही नहीं आपको। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ओ की वैल्यू आपको 5 या 5 से बड़ी सोचनी पड़ेगी। अब ओ की वैल्यू 5 ले नहीं सकते, क्योंकि ओ की वैल्यू इसलिए 5 नहीं ले सकते हैं, डी में फिक्स हो चुका है 5। तो ओ के लिए मेरे पास जो पॉसिबल नंबर है वो 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, ये 4 नंबर हैं जो हम यहाँ पर पुट करा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर 6 और 6 लिया और +1 एक कैरी का है, तो 6 6 12 और एक यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13। ये बिल्कुल बन जाएगा आपका 13, कहीं रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये प्लस का 1 तो कैरी हमेशा रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम 7 और 7 ले लें तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 7 और 7 14, और कैरी का 1 15, यानी 15 यहाँ पर v की वैल्यू 5 हो नहीं सकती, क्योंकि d की 5 हो चुकी है, तो 7 हम यहाँ पुट नहीं करा सकते। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो 7 हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 8 को पुट करा के देख लें, 8 और 8, 8 और 8 16, और एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 17 आ सकता है, क्योंकि 7 वैल्यू अभी किसी की नहीं आई है, और यहाँ भी हमने 8 और 8 लिया। अब बचा मेरे पास 9, अगर हम 9 और 9
यहाँ वैल्यू लें तो 9 और 9 18, 18 और 1 19। अगेन आपका यहाँ 19 आ जाएगा, यानी 19 में 9 वी की वैल्यू है और 9 ओ की वैल्यू भी आप कंसीडर कर रहे हो, तो फिर वी की वैल्यू 19 नहीं होगी, तो ये भी आपके पास नहीं हो सकता। मीन सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट आपके पास हो सकती हैं, या तो ओ की वैल्यू 6 हो सकती है या फिर ओ की वैल्यू 8 हो सकती है। तो यहाँ पर हम 6 और यहाँ भी 6, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू हो सकती हैं, 6 और 8, यानी आपका 655 में 655 ऐड कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 1310, या फिर दूसरी कंडीशन है 855 में 855 ऐड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1710। तो आपके पास जो उसने पूछा था कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर दो सॉल्यूशन हो सकते हैं और कोई तीसरा सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है इतनी बात? आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी।